तो बच्चे अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें क्या करना है k का एक पहला क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। तो हमें क्या करना है k का वैल्यू निकालना है और कंडीशन ये दिया हुआ है कि k का वैल्यू उस समय निकालिए जब इसका दोनों रूट इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, तो हम जानते हैं कि दो रूट कब इक्वल होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे d का वैल्यू का एक्सप्रेशन निकाल करके 0 से इक्वेट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है ना बच्चे? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे और d का वैल्यू क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन का जो रूट है ना इक्वल है, और रूट कब इक्वल होता है जब d = 0 होता है, मतलब b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम d का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कंपेयरिंग above equation with ax² bx + c = 0। तो a = क्या है b, a = 2, b = k, c = 3। तो d क्या होगा हमारा b² - 4ac, और b का वैल्यू क्या है हमारे k, उसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू क्या होगा 2 × 2 × c का वैल्यू क्या होगा 3। तो क्या होगा बच्चे k² - 4 × 2 = 8, 3 = 24। अब कहता है कि रूट इक्वल है, तो इसीलिए क्या होगा d का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यहां पे कहता है रूट्स आर इक्वल, और रूट इक्वल कब होगा जब d का वैल्यू 0 होगा। तो d = क्या होगा 0, और हमारा यहाँ पे d निकल के क्या आ गया बच्चे k² - 24। तो d बराबर क्या है k² - 24 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा k² = 24 और k बराबर क्या होगा ±√24। ठीक है, तो इसमें से क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कैसे, चलो ±6 × 4 और ये हो गया ±2√6। सो k का वैल्यू क्या आ गया हमारा ±2√6। ठीक है, थैंक यू। अब बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये कहता है कि इसमें भी k का वैल्यू निकालना है जब हमारा रूट क्या है इक्वल है। ठीक है, रियल और इक्वल है। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रोसीड करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा kx को x से करेंगे तो kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, अब हमारा ये इक्वेशन जो आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो क्या करेंगे कंपेयरिंग above equation with ax² + bx + c = 0। आई बच्चे बात समझ में? अब यहाँ पे क्या होगा a = k हो गया, b = -2k हो गया और c = 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे d निकालेंगे, d = क्या होगा b² -
4ac और b स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a के बदले में क्या होगा, देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, एक बार देखिएगा, a बराबर k हो गया, b बराबर क्या हो गया माइनस 2k, b बराबर क्या हो गया माइनस 2k, ठीक है ना, और c बराबर क्या हो गया 6, ठीक है, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d b का वैल्यू कितना है माइनस 2k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2k, 4a कितना हो गया k, तो 4 इंटू k और इंटू 6, तो ये कितना हो गया बच्चे 4 का 2k का होल स्क्वायर क्या हो गया 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 6 4 जा 24k, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब ये क्या कहता है, ये रूट हमारा रियल और इक्वल है, तो रूट जब रियल और इक्वल होगा कब, जब d का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, तो रूट इज रियल एंड इक्वल, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। यहाँ पे अब क्या कॉमन आने वाला है 4k कॉमन आने वाला है, 4k अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा आपका k और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये 0 कब आएगा जब 4k बराबर 0 हो या k माइनस 6 बराबर 0 हो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 0 अपॉन में 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे k माइनस 6 बराबर 0 है, तो k बराबर क्या होगा 6 राइट साइड पे चला जाएगा, तो k इक्वल टू 6, सो यहाँ पे k का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, k बराबर 0 एंड 6, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।